नमस्कार चंद्रकांत भाई भट्ट, गुड मॉर्निंग। इतनी अच्छी सुबह और आप लोग मेरे अजीज। अंधा कानून, कानून कभी अंधा नहीं होता है। बनाने वाले जिसको ज्ञान नहीं है वो कानून बना देते हैं। आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ कि आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरे अंकल और मेरे दादाजी बड़देव भाई भट्ट के अजीज दोस्त थे, गोवर्धन भाई पाठक। और उसकी वजह से वो पाठक कुटुंब मेरे अंकल का सबसे करीबी कुटुंब माना जाता है। मेरे अंकल तो एक्सपायर हो गए और उसमें अरविंद भाई पाठक तो मेरे अंकल को उनसे ज़्यादा प्यार था। और उसका बेटा, 3 बेटे, अपने कुटुंब की तरह मानता था, मेरे से भी ज़्यादा। तो कोर्ट में तीसरे नंबर का जो संजय पाठक, उसका केस था डाइवर्स का। मेरे अंकल ने बोला कि तुमको तो ज़्यादा नॉलेज है, उसको मदद कीजिए। मैं कोर्ट में गया, मैंने देखा कि जो लड़की थी उसके मामा कपिल भाई भट्ट एडवोकेट थे, लेकिन वो लड़की के साथ नहीं थे, दिखते थे। तो मैंने संजय को पूछा क्या है, तो लड़की अकेली एक लड़के के साथ आती है और उसका एडवोकेट है। मैंने लड़की को पकड़ लिया, उसका बॉयफ्रेंड था। तो मैंने उसको समझाया कि बेटी तुम युवान हो, ये तेरा बॉयफ्रेंड है, तुम शादी करना चाहती हो। केस लड़ते 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 आखिर पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, दोनों वृद्ध हो जाएंगे, शादी भी नहीं कर पाएंगे, तुमको उनसे शादी करना है। तो बोला अंकल आप बोलो क्या करना है। मैंने बोला तुमको क्या करने का है। बोला मेरा वकील कुछ करने नहीं देता है, उसको मुझे पैसा देने का है। सोचिए। मैंने बोला तुमको क्या चाहिए बोल। बोला मेरे गहने चाहिए, मेरे कपड़े चाहिए और इतना पैसा चाहिए, बस इतना। फिर मैं मिला वो संजय को, बोला भाई छोड़ दे, तुमको डाइवर्स चाहिए तो मेरे पास पैसा है, क्यों ये करता है। तो वो दोनों एग्रीड हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब केस कोर्ट में आया तो आई रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, सर। बोला आप कौन हैं। मैंने बोला उनका अंकल हूँ। आप अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आप दोपहर के बाद ये केस रखिए तो आप की मेहरबानी। जज ने बोला कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो दोपहर के बाद। तो फिर कोर्ट ने मान लिया। इसके लिए वो संजय को बोला कि घर जाके रिक्शा में वो सब कुछ ले आ। वो घर से आके लेके आया, वो लड़की को सब कुछ बता दिया, बोल दिया कि अगर तू साइन करेगी तो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। उसका वकील के सामने होकर वकील का पैसा भी नक्की कर दिया। मेरे अंकल को घर से ले आए और वो लड़की के पिता की जगह मेरे अंकल ने साइन की। और 4 बजे कोर्ट में पेश हो गए, सिक्का हो गया। 5 बजे क्लार्क को समझाया था, बोला था, आप समझ गएंगे, दुनिया में समझाया था उसका मतलब भारत में तो आप उसका अर्थ समझ जाते हैं। उसने तुरंत जजमेंट हाथ में दे दिया साइन करके। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसी तरह दोनों पक्षों को साथ बिठा के समझा के
कोई साथ बिठाने वाला हो, समझाने वाला हो और वकील भी सही मायने में काम करने वाला हो, ऐसे केसों में, फैमिली कोर्टों के केसों में और ज़्यादातर दूसरे भी केसों में जहाँ पैसा लेन देन होती है, तो मेरा ख्याल है आधा भारत में केस ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं है, ये जुडिशरी सिस्टम इतनी लंबी है कि डाइवर्स लेने वाला बुढ़ा हो जाएगा, मर भी जाएगा, और विटनेसेस हैं वो भी कभी नहीं आएंगे, पैसे से खरीदे भी जाएंगे। न्याय ऐसा होना चाहिए कि हम जो बोलते हैं अंधा कानून, कानून अंधा नहीं, हम अंधे हैं। न्याय न्याय की जगह है। बनाने वाले ये नहीं सोचते हैं कि क्या क्या तकलीफ़ है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इतना लंबा अपील करो, उसमें सप्लीमेंट्री एविडेंस रखो, ये रखो। यहाँ अमेरिका में जज सब कुछ 5 मिनट में, 10 मिनट में अपने आप पूछ लेता है और तुरंत जजमेंट दे देता है। अगर देश को बचाना है तो न्यायतंत्र को सुधारने का, न्यायतंत्र ऊपर जो आज राजकारण हावी हो गया है उसको दूर करने का है। भारत की गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी अगर न्याय सस्ता, जल्दी और न्याय होगा। तो अगर न्याय खरीदा जाएगा तो दुनिया में कुछ बाकी नहीं है। इसके लिए उस ज़माने में चारपाई पर बैठकर लोग सामने बैठ के न्याय कर लेते थे, लेकिन वो न्याय कभी गलत भी होता था, एक पक्षीय भी होता था। चंद्रकांत भट्ट यही कहना चाहता है कि वो बाद में दोनों शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं, बड़े हो गए। आप समझ जाएंगे, न्याय अंधा नहीं है, कानून अंधा नहीं है, हम अंधे हैं, क्योंकि साथ में बैठ नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला होता नहीं है। सबको एक दूसरे को लड़ाने में मज़ा आती है और सब उसको आनंद प्रमोद का साधन बना देते हैं। चलो छोड़ो चंद्रकांत भट्ट आज का एपिसोड, वो मेरे अरविंद भाई पाठक के नाम पर।